लाइक जो गवर्नमेंट कर सकती है, तो आने के बाद या फिर उस नेचुरल डिज़ास्टर के आने से पहले जितनी भी प्रिपरेशन होती है वो गवर्नमेंट कर सकती है, और कहीं न कहीं गवर्नमेंट इसमें लापरवाह हो रही है, क्योंकि प्रकृति के अलावा हम लोग खुद भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो हम लोग सुनते आए हैं कि विकास के साथ विनाश जो है ये भी चला आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज। मैं हूं आपके साथ आंचल। देवभूमि उत्तराखंड जितना प्राकृतिक प्रेमियों को लुभाता है, उतना ही प्राकृतिक आपदा से डराता भी है। आए दिन हमें यहां प्राकृतिक आपदा आने की खबर सुनाई दे जाती है। एक ऐसी ही आपदा आई थी 20 अगस्त को देहरादून थानो रोड के सौंग नदी पर, जहां बादल फटने के कारण भारी वर्षा से पुल ध्वस्त हो गया। इस पुल के ध्वस्त होने से जान माल की बहुत बड़ी हानि भी हुई। वहीं इस आपदा के आने के बाद जहां लोगों में डर बैठ गया है, तो वहीं कुछ लोगों में आक्रोश भी है। इस आपदा के लिए कुछ लोग प्रकृति को जिम्मेदार मान रहे हैं, कुछ लोग मानव अतिक्रमण को, तो कुछ लोग सरकार को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा में जो जान माल की बड़ी हानि होती है, उसके लिए सिर्फ प्रकृति को जिम्मेदार ठहराना सही है? इसी सवाल को लेकर हमारी जन उजाला संवाददाता प्रिया जायसवाल ने बात की है घटना स्थल के निकटतम रह रहे स्थानीय निवासियों से। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। हाल ही में देहरादून की यहाँ पे सौंग नदी है, तो यहाँ पर कुछ दिन पहले जो पुल है वो घटनाग्रस्त हो गया था, ध्वस्त हो गया था, जिसके कारण काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे। जिसके बाद से यहाँ पर ये बोर्ड लगा दिए गए हैं ताकि गाड़ियाँ इससे आगे ना जा पाए। और देख सकते हैं आप, मेरे पीछे सारी गाड़ियों को यहाँ पे खड़ा किया गया है। किसी को इससे आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि वहाँ पे शायद से कार्य चल रहा है। नदी के पुल को घटनाग्रस्त होने के बाद से वहाँ पे 11 लोग लापता हो चुके हैं और काफ़ी सारे लोग इससे प्रभावित भी हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या मंजर है वहाँ पे और क्या हाल है और क्या स्थिति बनी हुई है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बैरिकेड लगाया गया है और इससे आगे जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। और लगातार जो सौंग नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, वहाँ पे मरम्मत का काम चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ट्रक्स वगैरह खड़े हुए हैं यहाँ पे, जो सामग्री लेके आए हैं पुल को ठीक करने के लिए। और SDRF की टीम, पुलिस की टीम यहाँ पे सब मौजूद है ताकि सुरक्षा दी जा सके और लोग इससे आगे ना जाए। और इस साइड मेरे पीछे आप देख सकते हैं, लगातार पुलिसकर्मी मौजूद है ताकि इससे आगे मतलब लोग जा ना पाए और पुल का काम ढंग से हो सके। तो चलिए अब हम लोगों से भी राय लेते हैं इस बारे में कि उनको क्या लगता है कि इस चीज़ के पीछे क्या वजह होगी। तो सर, आपका नाम? अशोकवर्धन सिंह। सर, आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ, पेयजल निगम से रिटायर हुआ हूँ एज ए डिविजनल अकाउंट ऑफिसर, और अब अपना ही काम कर रहे हैं। तो सर, जो ये लगातार आपदाएं आती है, बारिश के कारण मतलब आपदाएं तो आती ही है, तो ये जो जान माल की हानि होती है, तो इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं इसके बारे में? नहीं, वजह तो ये है, देखिए कि ये तो कुदरत की चीज़ है। आपदा आना कोई हमारे या सरकार के हाथ में तो है नहीं। आपदा तो कहीं भी आ सकती है, लेकिन हम ये करेंगे जिन क्षेत्र में आपदा आती है उसके लिए अगर सरकार चाहे तो पहले से कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन कर सकती है। जैसे नदियों के किनारे मकान बने हुए हैं, रिसोर्ट्स बने हुए हैं, तो इनको बसाने की परमिशन किसने दी? कैसे बस गए? बिना गवर्नमेंट की परमिशन के ये लोग कैसे बस गए? अगर ये ना बसे होते तो इतने आदमी की जान माल की हानि ना होती। नदियों के किनारे जो मकान बने हुए कैसे बन गए? वो तो सब सरकारी ज़मीन है, जंगलात की ज़मीन होगी या कोई समाज की होगी या जिसकी भी होगी, लेकिन किसी की प्राइवेट ज़मीन तो हो नहीं सकती नदी के ऊपर। तो अगर इन चीज़ों पर पहले से ध्यान दिया जाता तो इतनी जान माल की हानि नहीं होनी थी। तो आप कहना चाहते हैं मतलब अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त होती तो इस प्रकार से ना होती? व्यवस्था अगर दुरुस्त हो, पहले से उसको देखा जाए और सही ढंग से काम हो, तो ये जन हानि नहीं हो सकती। अब आप देखिए, रिस्पना नदी के किनारे पूरा उन्होंने लोगों ने घेर रखा है, नदी को अब बिल्कुल नाली बना दिया है। तो उसमें अगर आपदा आ गई तो क्या होगा? सब लोग मरेंगे, जनहानि होगी। तो सरकार उसमें देखती नहीं है। सरकार के जो भी मंत्री संतरी हैं या जो उनका अपना स्टाफ है, विभागीय अधिकारी हैं, उनको इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि कहाँ कहाँ जो है मतलब लोग जो है ये गलत तरीके अपना के जो भूमि का अतिक्रमण कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ ना हो तो कम से कम कुछ तो जनहानि कम होगी। धन्यवाद सर। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर DS नेगी है और मैं DRDO से रिटायर्ड साइंटिस्ट हूँ। तो सर, जो ये लगातार आपदाएं आ रही है उत्तराखंड में बरसात के कारण, उससे जान माल की भी काफ़ी हानि हो रही है, तो आप इसमें मतलब प्रकृति के अलावा किस चीज़ को वजह मानते हैं? नहीं, इसके लिए मैं मैक्सिमम तो मैनेजमेंट तो है ही, जो अपना जो संतरी मंत्री और जो ये जिनके हाथ पे डिस्ट्रिक्ट का या देश का वो है व्यवस्था है, वो उसके लिए जिम्मेदार कहीं ज़्यादा है। और मनुष्य तो उसके लिए हर एक आपदा के लिए जिम्मेदार है।
अब फॉर एग्जांपल अगर बोलें कि आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है, फॉर एग्जांपल नदी का कुछ कोर्स है, नदी के कोर्स के किनारे जो भी है तटों पे लोगों को बैठा रखा है, या क्योंकि वो नदी की ज़मीन है या ग्राम सभा की ज़मीन है या जिसकी की जो पट्टे की ज़मीन है, तो उस ज़मीन को जो इनरोच किया है, उनको जो अतिक्रमण हुआ है और उस पर जो घर बनाए हुए हैं, कहीं ना कहीं वो आपदा के कारण है। और इसके अलावा अगर आप बोले हैं कि क्या कहते हैं प्रकृति को, मनुष्य कैसे जिम्मेदार है, मनुष्य क्या इतना जो पॉल्यूशन कर रहा है, पॉल्यूशन क्या किसी भी फर्ज से पॉल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन पॉल्यूशन है, पॉलीथीन पॉल्यूशन क्या करता है, आपके ग्राउंड को एक लेयर बना देता है। लेयर बनाने से क्या है, जो भी आपका पानी है पेनिट्रेट नहीं हो पाता और जिसके कारण वो सरफेस में बहता है और जिसके कारण की डिजास्टर्स आते हैं। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल नदियों में खनन जो एक बहुत बड़ा इसका कारण है, क्योंकि अगर नदियों में पत्थर होते हैं तो पानी जो बहता है, चाहे वो तेज़ पानी है, स्लो होकर धीरे धीरे उसकी स्पीड हिली रीजन में भी कम हो जाती है। जब नदियों से आप पत्थर उठा देंगे तो आप वहाँ से उस एरिया में फ्लड सिचुएशन बन जाती है। तो इसके ये कारण हो सकते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम बलवीर रावत है। और आप क्या करते हैं? मैं एक व्यवसायी हूँ और यहीं रायपुर में रहता हूँ। तो सर जैसे कि ये बरसात का मौसम चल रहा है तो लगातार आपदाएं भी आ रही है, लेकिन इससे जो जान माल की क्षति हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसमें आप प्रकृति के अलावा किसको वजह मानते हैं? देखिए, प्रकृति के अलावा हम लोग खुद भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो हम लोग सुनते आए हैं कि विकास के साथ विनाश जो है ये भी चला आ रहा है। देखिए, जहाँ कहीं भी हम लोग जो है विकास के लिए करते हैं तो हम लोगों के लिए वहाँ कहीं ना कहीं हम रास्ता निकालते हैं, कहीं से हम रोडों की व्यवस्था करते हैं या फिर खदान करते हैं, कहीं करते हैं। तो इसके साथ साथ जो है जो देखिए आप विकास के साथ जहाँ पर हम लोग अपने आप को थोड़ा सा जो है सुविधाएं जोड़ते हैं, तो उस सुविधाओं के चक्कर में हमको कई बार जो है विनाश से भी आमना सामना करना पड़ता है। मेरा नाम जगदीश प्रसाद सेमवाल। क्या करते हैं आप? मैं पूर्व सैनिक हूँ। तो सर जैसे कि ये बारिश के कारण लगातार आपदाएं आ रही है जिससे जान माल की क्षति हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें आप प्रकृति के अलावा किस चीज़ को कारण मानते हैं? सबसे पहले तो मैं कारण मानूंगा प्रकृति को, क्योंकि ये सबसे जो बड़ी क्षति जो होती है वो प्रकृति के कारण ही होती है। और जैसे पहले हमारे जैसे गांव में कहीं भी अभी जैसे ये एरिया है, माल देवता वाला एरिया हो गया, आपका सोड़ा वाला एरिया हो गया, जब तक अरे इस यहाँ पर ये पेड़ के कटान ये चीज़ें नहीं हो रही थी तब तक ये स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक थी। अभी जैसे जैसे सुंदरता तो सरकार बढ़ा रही है, सुंदरता आ जाए, सब चीज़ फैसिलिटी मिल जाए, मगर क्या है उसके साथ ही ये प्रकृति का इतना बड़ा वो हो रहा है कि कई इसी कारण बाढ़ आ रही है, नदी का बढ़ना, सब चीज़ इसी कारण हो रहा है। तो हाँ, अगर ऐसी स्थिति होगी कि जहाँ पर जान और माल दोनों नुकसान होगा, वहाँ पर जनता सरकार को भी बोलेगी। मगर मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा सरकार का भी होता है कि इसमें कि कहीं अगर ऐसी स्थिति आए तो सरकार को देखना चाहिए, मगर इसमें प्रकृति को भी हम रोक नहीं सकते। आपका नाम? शुभम श्रीवास्तव। तो शुभम क्या करते हैं आप? आई एम ए लॉ स्टूडेंट। तो जैसा कि आपने जानते हैं मतलब आजकल बारिश के कारण उत्तराखंड में लगातार आपदाएं आ रही हैं, हाल ही में देहरादून में भी कितनी सारी घटनाएं हुई हैं इसके कारण। तो आप जो ये जान माल की हानि होती है इसके कारण, तो आप क्या वजह समझते हैं उसकी? सी नेचुरल डिजास्टर जो है वो नेचुरली आते हैं, तो उस पर किसी का कंट्रोल रहता नहीं। बट हम लाइक जो गवर्नमेंट कर सकती है, तो आने के बाद या फिर उस नेचुरल डिजास्टर के आने से पहले जितनी भी प्रिपरेशन होती है वो गवर्नमेंट कर सकती है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसमें लापरवाह हो रही है, क्योंकि अगर मान लीजिए कल बहुत तेज़ बारिश आई और अगर कल ब्रिज टूट गया बहुत सारा, तो उसकी वजह से बहुत लोगों की जाने जा सकती है, प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो सकता है, फिर उसमें गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा भी लग सकता है जो कि अनयूज़ हो सकता है। तो अगर ये चीज़ गवर्नमेंट पहले से ही प्रेडिक्ट कर ले कि हाँ बारिश आने के बाद ये चीज़ हो सकता है, और अगर गवर्नमेंट उस पर प्रिपरेशन कर सकती है, तो शायद कहीं ना कहीं इतना भी खर्चा या फिर इतना नुकसान या फिर लोगों की जानें जो जाती हैं वो रुक सकती हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें टोटली तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो गवर्नमेंट की गलती है, क्योंकि उनको पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और अभी तो हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं जिससे हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बारिश कब आने वाली है। बट उसके बाद भी अगर ये चीज़ हो रहा है तो हाँ, तो ये गवर्नमेंट की लापरवाही है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, ज़्यादातर लोगों ने प्रकृति के साथ साथ मानव अतिक्रमण और सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया। प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता, इसलिए जन उजाला भी आपसे अनुरोध करता है कि ऐसी जगह घर ना बनाएं जिससे आप प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाएं। जन उजाला देखने के लिए आपका धन्यवाद।